आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के आधार पर क्या नाम है रैखिक असमीकाई की जो विविध प्रश्नावली है उसे हम सॉल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि सिर्फ न्यू एनसीईआरटी देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको नॉलेज लेना है क्योंकि यही चैप्टर कक्षा 12 में दोबारा से आएगा, ठीक है, दोबारा से आएगा। अभी ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, कक्षा 12 में ये 12वां नंबर पे आ जाएगा चैप्टर, और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पुरानी जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है, प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 और विविध, उन सबको करना। इनको तो करना ही करना, पुराना वाला भी करना। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है। चलिए, अध्याय 5 पर हम विविध प्रश्नावली कर रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 गणित। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की असमीकाओं को हमें हल करना है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि एक होते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता था और फिर हम हल करते थे। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर सिंबल है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसको कैसे हल किया जाता है वो अब आइए देखते हैं। सिंपल है, और जो भी हम करेंगे वो हमें लिखना है। जैसे ये माइनस का 4 है ना, मुझे एक्स का मान निकालना है। तो माइनस का 4 इधर आके ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 होगा। तो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, ठीक है, 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमने 4 जोड़ दिया, इधर भी 4 जोड़ो ना, और हमें इधर भी 4 जोड़ना है, ठीक। 4 और 2 कितना होता है, 6। यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा 9। अब ये 3 गुणे में उधर जाके क्या होगा, भाग में। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक। तो भाग दे दो, हर एक पद में हमें 3 से भाग देना है। तीन तिया 9, 3 से 3 कटा, 3 दूनी 6। तो जो x का मान होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x का मान या तो 2 है, या 2 से बड़ा है, या तो 3 है, या 3 से छोटा है। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगर इसको मैं इंटरवल के रूप में लिखूं तो ये इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। जब भी ऐसा चिन्ह आएगा उसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। और इसको अगर मुझे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा, है ना, संख्या रेखा पर लिखना होगा, संख्या रेखा पर ये प्लस का अनंत होता है, इधर माइनस का अनंत होता है, ठीक। अब आप देखो, ये मेरा 0 है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 3, 2 भी पूरा लेंगे और 3 भी पूरा लेंगे, और इसको पूरा डार्क कर देंगे। ये 2 और 3 भी है और उसके बीच का सब है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा नंबर लाइन पर। मैंने आंसर, जो प्रश्न में पूछा गया वो भी लिख के दिखाया, जो नहीं पूछा गया था इंटरवल के फॉर्म में वो भी लिख के दिखा दिया था, और इसी चीज़ को मैंने नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाएगा वो भी लिख के दिखा दिया था, ठीक है। ये पूछा नहीं गया है प्रश्न में, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और हो सके तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पुरानी एनसीईआरटी की ज़रूर लगाओ। क्योंकि कक्षा 11, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ इस वीडियो में, कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको, देखो, नई एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज़ें, लेकिन कक्षा 12 में चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, सारे अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कक्षा 11 के पुराने एनसीईआरटी से आपको पढ़ना ही है, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर वो चीज़ आज नहीं सीखोगे तो कक्षा 12 में आप वो कर भी नहीं पाओगे। वो कौन कौन चैप्टर है उस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आइए दूसरे नंबर पे आ जाते हैं।
हमें पहले इसको थोड़ा हल कर लेना है। ठीक है, ये 6 है, -3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12, और यहाँ पर क्या है 12। ठीक है, ये प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि प्रत्येक पद में से, प्रत्येक पद से 12 घटाने पर। ठीक है, 12 घटा देते हैं, तो 6 से 12 घटा, यहाँ से भी 12 घटा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है ना, और यहाँ से भी हमारा 12 घटा, तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 6, यहाँ से बचा माइनस के 6x, और यहाँ से आ गया 0। ठीक है, यहाँ से आ गया 0। अब देखो -6 से भाग देना है, यहाँ x चाहिए ना मुझे, तो -6 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। -6 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। ठीक है, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -6, जब भी हम माइनस से भाग देते हैं तो ये जो चिन्ह होते हैं वो हमारे बदल जाते हैं, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, चिन्ह बदल जाता है भाग देने पर माइनस से। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 6 कम 6, -6 से 6 घटा, और ये हो गया, यानी कि जो x का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा। अगर इसको मैं इंटरवल के रूप में लिखूं तो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। और अगर इसको मैं नंबर लाइन पे लिख के दिखाऊं, प्लस के अनंत, इधर माइनस के अनंत, ठीक है, और x का मान 0, 1, 2, -1। हमें क्या बोला है, 0 और 1 के 0 पे लेना है, इसको फिल नहीं करना है, 1 भी नहीं तो इसको फिल नहीं करना है, इसके बीच का है। ठीक है, जब इस चिन्ह के लिए क्या होता है, ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इसको फिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और जब भी ये वाला चिन्ह होता है तो इसके लिए ये वाला चिन्ह लगाओगे, उसको पूरा फिल कर दोगे। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगाते हैं और इसको पूरा भर देते हैं ऐसे नंबर लाइन पे। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, पहले इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। तो यहाँ देखो, इसके बट्टे में 2 है ना, तो बट्टे के 2 घटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने पर, ये हम लिख देते पहले। ठीक है, 2 से 2 से प्रत्येक 2 से प्रत्येक पद में गुणा करने पर क्या होगा, देखो भाइयों, 2 से जब गुणा करेंगे, 3 दूनी गुणा करके दिखाओ पहले, हर एक पद में हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से 2 घटा माइनस के 7x, और 18 दूनी 36। अभी 8 को हटाना है ना, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 प्रत्येक पद से घटाने पर, प्रत्येक पद से 8 घटाने पर, माइनस का 6, ये माइनस का 8 हो गया। तो ये 8 और 6, माइनस का 14, यहाँ बचा माइनस के 7, और घटाएंगे 8 तो कितना आ जाएगा, 30 में से 2 घटाएंगे 28 आ जाएगा। अब ये 7 का गुणज क्या, माइनस का 7, और सॉरी x का गुणज है माइनस का 7, तो -7 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। -7 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। ठीक है, दे देते हैं भाग, तो ये देखो, ये मैंने बोला माइनस से जब भी हम भाग देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये वाला घूम के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये वाला घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, यहाँ से x बचा,
7 चौके 28 आंसर। ठीक है, अगर इसको मैं इंटरवल के रूप में लिखूं तो, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल के लिए होता है, -4 से 2। ठीक है, और अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, ये मेरा नंबर लाइन है, प्लस के अनंत माइनस के अनंत, -4 से है ना, देखिए ये 0 हो गया, 1 2 -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, सो देखिए 2 पर है, 2 को भी भर दो क्योंकि हमारा ये क्लोज इंटरवल है, और -4 को भी भर दोगे, 4 पे भी क्लोज इंटरवल है, और इसके बीच पूरा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पढ़ा रहा हूँ बेटा, जेटी इधर जाओ, जाओ তুমি যেটি তেরে যাও, পড়াচ্ছি পড়াচ্ছি আমি। हेलो कर दो, हेलो कर दो, इधर इधर कैमरे में। सो गाइस, ये मेरी भाई की बेटी है, तो भाई तो काम पे जाता है और मैं घर पे रहता हूँ और पढ़ाता हूँ, और बीच बीच में आते रहती है डिस्टर्ब करने। क्या करने आए हो, की करते आई छो की? तो ये बड़ा बड़ा होकर क्या बनना है आपको? बड़े होकर डॉक्टर बनना है इसको। अभी स्कूल में भेजी नहीं जाती, नेक्स्ट ईयर हम इसको स्कूल में डालने वाले। आप पढ़ने जाओ बेटा, जेटी के पास जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, मैं पढ़ा लूँगा। सबको बाय कर दो, ओ बाय बाय। जेटी इधर जाओ, हैं हम पौरे नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या, इसके बट्टे में क्या दिख रहा है आपको? 5। 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 5 से प्रत्येक पद में गुणा करने पर, प्रत्येक पद में 5 से गुणा करने पर क्या होगा? देखो यहाँ 15 है, 5 से गुणा कर दिया, और फिर 5 से गुणा करेंगे, 3 ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ देखिए 15 15 बचे 75, 5 से 5 कटा, 3 से अंदर गुणा कर दो, 3x, 3 दूनी 6, 0 गुणा 5 0 हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, मतलब प्रत्येक पद में दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 6 जोड़ो, -75, ये 6 जोड़ दिया, ठीक है। सो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 69, यहाँ से बचेगा 3x, और 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 3 गुणे में भाग देना पड़ेगा, 3 हटाने के लिए ना, सिर्फ x चाहिए होता है। 3 से प्रत्येक पद में भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दो। 69 है, बट्टे में 3 है, बट्टे में 3 है, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सो देखिए ये आ जाएगा माइनस का 23, और इधर बचेगा x, और ये आ गया 2। ठीक है, आंसर। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें, 2 क्लोज इंटरवल है, ये लग गया 23 पे, ये वाला है तो 23 पे लगेगा ओपन इंटरवल। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही चीज है, माइनस के माइनस यहाँ 5 दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो माइनस के 12, 4, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, 3x बट्टे में 5, और ये 2। ठीक है,
जैसा प्रश्न लिखा हो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। बट्टे 5 है, 5 हटाने के लिए क्या करना होगा, प्रत्येक पद में 5 से गुणा करना होगा। 5 से प्रत्येक पद में गुणा गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, -12 गुणा 5, 4 गुणा 5, 3x गुणा 5, बट्टे में है 5, और ये 2 गुणा 5, ठीक। 12 पंजे 60, माइनस का 4 पंजे 20, ये आ गया 3x, 5 से 5 कटा, और 2 पंजे 10, ठीक है। ये 20 से प्लस का हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर प्लस का है ना, इधर या उधर जाके माइनस में जाएगा, तो 20 प्रत्येक पद से घटाने पर, प्रत्येक पद से 20 घटाने पर, ठीक। घटाते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 20 इधर से भी घटाया, इधर से भी 20 घटाया, और इधर से भी 20 घटाया, ये हो गया -80, यहाँ से बचेगा 3x, और ये आ गया -10। 3 गुणे में है तो भाग देना पड़ेगा, प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर, 3 से, यहाँ 3 दिख रहा है ना, 3 से प्रत्येक पद में भाग देने पर, दे दो भाग 3 से, तो ये हो जाएगा -80/3, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कटेगा, x आ जाएगा, और ये हो जाएगा -10/3। अगर इसको मैं लिख के दिखाऊं इंटरवल के रूप में, तो ये वाला चिन्ह जब लगता है तो लगता है ओपन इंटरवल, और ये वाला चिन्ह जब लगता है तो लगता है क्लोज इंटरवल। आंसर, ठीक है, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये इसके बट्टे में 2 दिख रहा है, तो बट्टे का 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने पर, 7 गुणा 2, 3x + 11, 11 गुणा 2, तो यहाँ से आप देखेंगे 7 दूनी कितना होता है, 14, 2 से 2 घटा, 3x + 11, 11 दूनी 22, प्लस के 11 उधर से क्या होगा, माइनस के 11, तो प्रत्येक पद से 11 घटाने पर 11 प्रत्येक पद से घटाने पर, घटाओ, हर एक पद में से 11 घटाओ, 14 में से 11 घटाएंगे, इस पद में से भी 11 घटाएंगे, और इसमें से भी 11 घटाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 3x, और यहाँ से बचेगा 11। 3 गुणे में आगे इधर क्या हो जाएगा, भाग में, 3 से प्रत्येक पद में भाग देने पर, ठीक, भाग दे दो, 3/3, 3x/3, 11/3, 3 एक कम 3, तो ये आ जाएगा 1x 11/3, और इसको अगर मैं इंटरवल के रूप में लिखूं, ठीक है, तो 1 और इधर आ जाएगा 11/3, क्लोज इंटरवल में। इन चिन्हों पे क्या लगता है भाइयों, क्लोज इंटरवल लगता है। बड़े आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, एक बार दोबारा जरूर देखें, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक की असमीकाओं को हल कीजिए
और उनके हल को संख्या रेखा पर भी निरूपित कीजिए। देखो अभी तक हम अभी भी हल कर रहे थे, हमें बोला नहीं था, फिर भी मैं आपको संख्या रेखा पर हल करके दिखा रहा था ना। अब तो इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। अब ये जो समीकरण थी ये ऐसी थी और इनको दो दो दिया हो, देखो ये दो दे रखा है, इनको हल करना है, अलग अलग हल करके इन मानों को ना संख्या रेखा पर हमें दिखाना है, ठीक है। कोशिश करते हैं हल करने की। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, 5x+1 माइनस के 24 है, ठीक है भाइयों। अब प्लस का एक इधर के क्या होगा, माइनस के एक, तो दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे नंबर घटेंगे। दोनों पक्षों में एक घटाने पर, घटाओ, इधर से भी घटा दिया, इधर से भी घटा दिया, यहाँ से बचेगा सिर्फ 5x और यहाँ आ गया माइनस के 25। x का गुणज क्या है 5, तो हमें क्या करना होगा, 5 से भाग देना होगा। 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दे दो, आप बचे 25, 5 से 5 कटा, तो यहाँ मिला x का जो मान होगा वो -5 से बड़ा होगा। x का जो मान होगा वो -5 से बड़ा होगा। इधर से मुझे ये मिला, फिर आ जाओ पुनः, ठीक। पुनः क्या है हमारे पास, 5x-1, यह है 24, माइनस का एक उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक, तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, ठीक, जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 5x-1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ आ जाएगा 25। 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, दोनों पक्षों से 5 घटाने पर, घटाओ क्या होगा, सॉरी घटाने पे क्यों लिख दी, 5 है ना, 5 से गुणा करने पर, फ्लो में क्या लिख रहा हूँ यार, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक। अरे भाई गुणा क्यों लिख रहा हूँ, भाग करने पर, क्या हो रहा है भाई, गुणा है ना तो भाग करना पड़े, दोनों पक्षों में से 5 से भाग करने पर, अब जाके सही हुआ। माफ कर देना, थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा सा फंबल कर गया, गलती से मिस्टेक कर रहा था, है ना, सिली मिस्टेक कहते हैं इनको। 5 बचे 25, इस 5 से 5 घटा, इस x का मान जो होगा वो 5 से छोटा होगा। इसको और इसको अगर कंबाइन करके लिखना चाहे आंसर्स को, तो ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से x का जो मान होगा वो 5 से छोटा होगा और -5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो x का मान होगा वो 5 से छोटा है और -5 से बड़ा है, ठीक है। x की तरह बड़ा मुंह है ना, तो इनको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आंसर है, दोनों को कंबाइन करने पर। लेकिन अब इसको लिखना है हमें संख्या रेखा पर, कैसे लिखेंगे, संख्या रेखा पे देखो कैसे लिखेंगे, बनाएंगे वो देखते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, प्लस का अनंत और इधर माइनस का अनंत, और ये बीचों बीच हम ले लेते हैं 0, बीचों बीच हमने लिया 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -5, और ये चला जा रहा है, इधर आपका आएगा -6, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो आप समझ पा रहे हैं। और ये जो दूरी होती है वो समान होती है, ठीक।
अब क्या है, -5 और 5 पर क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो -5 कहाँ है, ये है, और +5 ये है। इसको भरना नहीं है, इनको क्या करते हैं, इनको हम भरते नहीं है। ये जो गोला बनाते हैं ओपन इंटरवल होने पे भरना नहीं है, ठीक है। और इस बीच को इसके बीच की लाइन को पूरा डार्क कर दो। ये हो गया संख्या रेखा पर आंसर। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन तरीका सबका सेम ही है, कोई अलग चीज नहीं है इनमें। तो पहले वाले पे आ जाओ, हमारे पास क्या दे रखा है, 2x-1, और इधर हमारे पास है x+5, ठीक। तो पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, अंदर 2 एक x से गुणा कर देंगे, तो 1 कम 2 हो जाएगा, x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, यही तो लॉजिक है। ये जो प्लस का x इधर के क्या होगा, माइनस का x, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों से प्लस के इधर के माइनस होगा, x घटाने पर, घटाएंगे, इधर से भी x घटाएंगे और इधर से भी x घटा देंगे। 2x में से एक x घटेगा, एक ही x बचेगा, और यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा। माइनस का 2 इधर के क्या होगा, प्लस का 2, तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ो, माइनस का 2 प्लस का 2 घटा, यहाँ x बचा 5 और 2 7। सिंपल, कोई डाउट नहीं होगा। फिर से आ जाइए पुनः, ये चीज हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 3x+2, फिर है 2 माइनस के x। 3 से अंदर गुणा कर लोगे, 3x, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो, बेसिक सा नियम है, x को इधर रखते हैं, माइनस का x इधर के क्या होगा, प्लस का x, ठीक है। तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में x जोड़ने पर, जोड़ो तो क्या होगा, देखो भाई, ये हो जाएगा 3x प्लस x, ऑलरेडी है 6, 2 माइनस x, इधर प्लस का x जोड़ दिया, तो देखो 3x और x, ये हो गया 4x प्लस 6, और यहाँ से बचा 2, प्लस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 4x, 6 इधर से भी घटाया, 6 इधर से भी घटाया, यहाँ से आ जाएगा 4x, और यह माइनस के 4, 4 गुणे में है, उधर आके क्या होगा, भाग में, 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, चिन्ह देखो, माइनस से जब भाग देते हैं ना तभी बदलता है। हम 4 पॉजिटिव से भाग दे रहे हैं, माइनस से नहीं, चिन्ह नेगेटिव लेके जब भाग देते हैं तभी चिन्ह बदलता है, अन्यथा नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन रखते हैं। 4 से 4 कटा, 4 एकम 4, तो x का जो मान होगा वो -1 से बड़ा होगा, ठीक। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ये समीकरण हमारा 1 और ये समीकरण 2, इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखो x का जो मान होगा वो 7 से छोटा होगा
और -1 से बड़ा होगा। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, अब देखिए भाई, -1 और 7 दोनों पे क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल लगता है ना इसके लिए। और जब जब ये चिन्ह होता है तो गोला बना के भरते नहीं है। ये हम गोला बनाएंगे -1 पर, और एक गोला बनाना है 7 पर, और इनके बीच को क्या कर देना है, डार्क कर देना है। आंसर, ये हमने इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। कोई भी अगर डाउट हो आप एक बार दोबारा जरूर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी किया डिक्टो सेम ये क्वेश्चन है। देखो, कई बच्चे बोलते हैं सर हमारी गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम क्या करें। तो गणित तुम्हारी कमज़ोर तब तक रहेगी जब तक तुम क्वेश्चन खुद से नहीं बना रहे हो। अगर जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो आप कॉपी में उतार रहे हो, सीख रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब तक इन क्वेश्चन के अलावा एक आध क्वेश्चन ऐसे अनदेखे अनसीन क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर से एक आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे आता है, मैं कर लूँगा। जब एक अनदेखा क्वेश्चन आप बना लोगे ना, तो आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी, अरे यार ये तो मैंने बना लिया। एक अलग ही खुशी मिलेगी और अंदर से आवाज़ आएगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा ना, मैं मस्त बना दूंगा। तो हमेशा क्वेश्चन जब भी आप करो, सीखो, उसके बाद खुद बनाने की चेष्टा करना है, और हमेशा किसी दोस्त को सिखाने की भी चेष्टा करना है। इससे आपका दोस्त तो सीखेगा ही सीखेगा, आपका रिवीजन भी होगा, और आप जो सीख रहे हो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ किया करो अगर मैथ में अच्छा बनना है तो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। पहले में आ जाओ। क्या हमारे पास 3x - 7, इधर है 2x - 6। ठीक, 2 से अंदर गुणा करेंगे 2x, 2 × 12, x को इस तरफ लाते हैं, प्लस का 2 इधर रखे क्या होगा, -2x। तुम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों से 2x घटाने पर, घटाओ, इधर से भी 2x घटा देंगे और इधर से भी 2x घटा देंगे। 3x में से 2x घटाओगे तो 1x बचेगा, 2x से 2x घट गया, तो यहाँ पर बस -12 बचा। -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर। दोनों पक्षों से 7 जोड़ने पर, सो यहाँ से देख सकते हैं, इधर भी हमने 7 जोड़ा और इधर भी हमने 7 जोड़ा। यहाँ x बचा, 12 में से 7 घटाएंगे -5 बचेगा। x का जो मान होगा वो -5 से बड़ा होगा। पहले वाले से तो ये मिला, दोबारा आ जाओ। क्या है हमारे पास दूसरे वाले में, 6 - x, 11 - 2x। ठीक, सो आप खुद देखेंगे, एक्स को एक तरफ लाना होता है, -2x, इधर के क्या होगा, +2x। यानी कि दोनों पक्षों से 2x घटाने पर, दोनों पक्षों से -2x, इधर के प्लस का होगा ना, 2x जोड़ने पर। जोड़ो दोनों, दोनों पक्षों में, इधर भी आपको 2x जोड़ना है, इधर भी आपको 2x जोड़ना है। तो 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और यहाँ से बचेगा 11। प्लस का 6 उधर के क्या होगा, -6। दोनों पक्षों से 6 घटाने पर। ठीक, घटा दो 6,
तो यहाँ से बचेगा x, 11 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। अब आप खुद देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से x का जो मान है वो 5, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। माइनस का 2x, 2x में से x घटाएंगे x, 11 बचा है ना, ठीक है। उसके बाद x का जो मान है 5, -5 से छोटा हो, -5 से बड़ा हो, और 5 या 5 से बड़ा हो। कुछ तो गड़बड़ है यार इसमें, क्योंकि ये चिन्ह इधर होना चाहिए था, कि दोनों एक तरीके के चिन्ह आ जा रहे हैं यहाँ। तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक सेकंड में जरा क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 9? छः माइनस के एक्स, 11 माइनस के 2x, 3x -7, 2x -6। ठीक तो है? क्या गड़बड़ किया हमने, देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। क्योंकि प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक x बचा, और ये माइनस के 12। फिर हमने दोनों पक्षों में 7 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के 5 बचेगा। 2 छंग 12 ना, माइनस के 5 बचना चाहिए। हाँ हाँ सही तो है यार, मैंने ही गड़बड़ किया है। छोटी सी गलती दिखती नहीं है, यहाँ सिंगल था, मैंने डबल लिख दिया शुरू से ही, शुरू से ही डबल लिखा है ना। सही है सारा कैलकुलेशन, मैं ही थोड़ा बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा था, फिर से माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए इसको, देखो x का मान -5 से बड़ा होगा, ठीक है। x का मान -5 से बड़ा होगा और 5 से भी बड़ा होगा। पाँच से बड़ा हो, -5 से भी बड़ा हो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे कहते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। 5 से बड़ा x का मतलब क्या हुआ, इधर तो समझ रहे हो कि जो x का मान है -5 से बड़ा ही लेना है, ठीक है। -5 से बड़ा लेना है, और इधर जो है x 5 से बड़ा, प्लस की और 5 से बड़ा कितना होता है, इन्फिनिटी की ओर। तो ये होगा आंसर, ठीक है, ये होगा आंसर। और इसका अगर हम नंबर लाइन पे खींचें, प्लस का इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक, और 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक ले लो बस। देखो -5 पे ओपन इंटरवल है, गोला बनाएंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस की और इन्फिनिटी किधर जा रहा है, तो इसको पूरा डार्क कर दो, पूरा डार्क हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा नंबर लाइन पर, ठीक, आराम से बन गया। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए ये वाला प्रश्न, ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत टफ है, नहीं, आसान है बहुत, ठीक। तो इस प्रश्न में मैं क्या करूँगा, जो मैं लिखता हूँ इधर उधर घटाने पर जोड़ने पर, तो वो लाइन नहीं लिखूंगा, आराम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं आ पाएगी फिर। लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना है, घटाने जोड़ने पर वाला सिस्टम। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे,
5 दूनी 10x, 5 सते 35, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 4x, माइनस 35 माइनस 9, 9 और 5 14, तो ये आ जाएगा 44। ठीक, माइनस का 44 हो जाके प्लस का 44 हो जाएगा, दोनों पक्षों में 44 जोड़ने पर। ठीक, कटा 4x और इधर आ गया 44, 4 गुणे में उधर के क्या होगा बट्टे में, दोनों पक्षों से 4 भाग देने पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, x का जो मान होगा वो 11 या 11 से छोटा होगा। कितना टफ लग रहा था, कितना आसान है आप खुद देखिए। उसके बाद दूसरे वाले में आ जाओ, 2x प्लस का 19 है, इधर है 6x प्लस के 47। ठीक, तो x को एक तरफ ले जाओ, संख्या को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 6x, तो देखो क्या होगा, दोनों पक्षों से 6x घटाने पर दो में से 6x घटाओगे माइनस के 4x, और यहां से बचेगा सिर्फ 47, प्लस का 19 उधर के क्या होगा माइनस का 19, दोनों पक्षों से 19 घटाने पर और 17 में से 9 घटाएंगे बचेगा 8, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, माइनस 4 से भाग दे दोनों पक्षों में, माइनस से भाग देने पर चिन्ह बदल जाता है, 4 सत्ते 28, माइनस 4 से माइनस 4 घटा, x का जो मान आएगा वो 7 या 7 से बड़ा आएगा, 11 या 11 से छोटा होना चाहिए, 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। समीकरण 1 तथा 2 से x का जो मान होगा 11 या 11 से छोटा होगा, 7 या 7 से बड़ा होगा। ये लगा है हमारा क्लोज इंटरवल 7 पे और 11 पे, तो यानी कि 7 भी है और 11 भी है और उनके बीच के सारे मान भी हैं। नंबर लाइन बनाते हैं, इधर माइनस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 तक है। देखो 7 है, 7 का है, ये आपका 7 है, गोला बनाओगे भर दोगे पूरा क्योंकि क्लोज इंटरवल में भर जाता है। फिर 11 है, गोला बनाओगे पूरा भर दोगे, और इसके बीच के भी है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा नंबर लाइन पर। कोई भी अगर डाउट हो या कोई दिक्कत हो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा जरूर देखें। अब हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जो क्वेश्चन है ना वर्ड्स प्रॉब्लम, मान के चलिए इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये 12वां और 13वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक वार्षिक में तो आना ही है इनमें से एक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 4 जो प्रश्न है। प्रश्नों को पढ़ते हैं। कह रहे एक विलियन को 68 फारेनहाइट और 77 फारेनहाइट के मध्य रखना है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहां सेल्सियस फारेनहाइट का जो परिवर्तन सूत्र है वो ये है, ठीक है, ये इसका परिवर्तन का सूत्र है। ठीक, सो देखते हैं इसको कैसे कैसे करना है। जो प्रश्न में दे रखा है उस पर आ जाते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो विलियन को ना 68 और 77 फारेनहाइट के बीच में रखना है, 68 और 77 फारेनहाइट के बीच में रखना है। देखो उसको हम कैसे लिखेंगे, सत्तर डिग्री और 68 के बीच में रखना है, ये प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ, ठीक। और एफ का मान ये होगा, सेल्सियस के रूप में निकालना है। विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए,
सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। तो एफ का मान रख देंगे यहाँ पर एफ का मान रख देंगे प्रश्न में जो दे रखा है, ठीक। क्या दे रखा है हमें, 9c बट्टे में 5 प्लस का है 32 और इधर है 77, ठीक। अब इसको बस हल कीजिए। देखो इसके बट्टे में 5 है, 5 से गुणा करने पर ठीक है, 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा कर दोगे 68 गुणा 5, 32 गुणा 5, 77 गुणा 5, ठीक। तो गुणा करेंगे, 8 पंजा 40, हासिल लगा 4, और 5 छंग 30, 30 और 4 34, 5 से 5 कटा 9c, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 5 7 35, हासिल लगा 3, 5 7 35 और 3 38, ठीक है। ये प्लस का 160 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 160, तो दोनों पक्षों से 160 घटाने पर ठीक, घटा दो, क्या हो जाएगा 340, 160 घटा दो और 9c, हर एक पद में से 160 घटा देना है, 385, 160 घटा दो, 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और 3 में से घटाएंगे 2, 9c, और इधर बचेगा 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 3 में से घटाएंगे 2, 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। इसने एक हासिल दिया था ना, यहाँ एक बचेगा, देखा गलती हो रही थी, 180 बचेगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में 9 से भाग देना है, दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर, दे दो भाग, 9 से भाग देना है, 180 9 9, 9 दूनी 18, 9 से 9 कटा 80, और 9 तिया 27, कितना बचा 3 2 5, 9 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 तिया 9, और 3 7 21, 3 बचे 15, 75 बट्टे 3 है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बजा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाता है ना, 9 से कट जाता, 3 दूनी 6, 1 बजा, 3 बचे 15, 25 आ जाएगा। तो सेल्सियस में इसका जो मान होगा वो 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। हमारा उत्तर सही है, सही होना चाहिए, तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो जाए, सही है। तो हमारा जो सेल्सियस में हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा था, तो हमने जो परिसर है वो सेल्सियस में निकाल दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के क्या होगा बीच में होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। कोई भी डाउट हो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे 8% बोरिक एसिड के विलेन में, ध्यान से पढ़िएगा, 8% बोरिक एसिड के विलेन में 2% बोरिक एसिड का विलेन मिलाकर तनु यानी कि डाइल्यूट किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक
और 6% से कम होना चाहिए। 4% से, ये हमें लिमिट सीमा दे रखी है, 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन का उपयोग करना है। हमारे पास 8% विलेन की मात्रा 640 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलियन की कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा करके मैं लिखूंगा ताकि आपको पूरा यहाँ पर इसी स्लाइड में मैं करके दिखा पाऊँ। तो मैं मान लूँगा, माना 2% विलियन की 2% विलियन की x लीटर मिलाने होंगे। ठीक है, और यही x हमें निकालना है। ठीक है जी, x लीटर हमने माना है और इसी x को हमें निकालना है। ठीक, इसी x को हमें निकालना है। तो परिणामी मिश्रण कितना होगा, देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, 640 लीटर है, उस पर हमने 2% बोरिक एसिड और मिला दिया है। तो परिणामी मिश्रण कितना होगा, इसमें इस x को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि उतना था, x हमने और जोड़ दिया है। तो परिणामी मिश्रण क्या होगा, 640 प्लस x। ठीक है, 640 प्लस x। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्न में। प्रश्न पे दो चीज बोली गई है कि जो क्या होगा, एक तो 40% से अधिक और 6% से कम। क्या है देखो, कह रहे हैं 8% बोरिक एसिड के विलेन में 2% बोरिक एसिड का विलेन मिलाकर तनु किया जाता है, और ये 2% को हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। तो पहले 4% से अधिक का केस लेते हैं और उसके बाद 6% से कम का केस ले लेंगे। तो प्रथम शर्त में क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, 8% बोरिक एसिड विलन में, बोरिक एसिड कितना मिला है हमने, एक्स मिला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास 8% विलेन की मात्रा 640 है। ठीक है, कितना है, 640 है। 8% बोरिक एसिड के विलेन में 2% बोरिक एसिड का विलेन मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा 8% किसका, 8%, 640 का 8%, 640 का 8%, पहले ही चलने लगता है, 640 का 8%, और जो आपने मिलाया है एक्स, उसका कितना है, 2%, जो आपने मिलाया है ना एक्स का 2%, परिणामी विलयन से कितना, 4% से अधिक है, 4% से अधिक है। तो ये होगा, ये जो चीज है किसके 4% से अधिक है, 4% किसका, 600 परिणामी मिश्रण का 4% है। ये चीज जिसने ढंग से समझ के बना ली उसका प्रश्न आराम से बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, सेम चीज है, 640 का 8% प्लस एक्स का 2% किससे कम होगा, 6% से कम होगा, 6%। सो देखो दोनों कंडीशन को मैंने छोटा करके लिख दिया क्योंकि इसी स्लाइड में करना है ना सारा। तो प्रथम शर्त में तो देखो 40% से अधिक है
और दूसरे में क्या बोला 6% से कम है। ये दोनों कंडीशन मैंने बना दी। अब इनको बस क्या करना है तुम्हें, हल करना है। इनको क्या करना है, बस हल कर देना है। ठीक है, तो हल करते हैं, आ जाओ। तो समीकरण नंबर 1 से, प्रथम शर्त से, समीकरण 1 से। अब क्योंकि जगह कम है तो हमें उसी से हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो एक्स का 2%, मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। तो 2x बट्टे 100, यहाँ से हो जाएगा 640 का मतलब गुणा, अब बट्टे में 100। ठीक, और ये हो जाएगा 640 प्लस एक्स, का मतलब गुणा 4% बट्टे में 100। तो सबके बट्टे में 100 है, 100 से 100 कटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, 8 से गुणा करोगे, 8 गुणा 0 0, 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 48, 48 और 3 51, 4 से गुणा कर दोगे, 4 0 0, 4 चक्कू 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, और ये हो गया 4x। ठीक है, आगे हल करें। x को एक तरफ लाना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो प्लस का 2x उधर आके माइनस का 2x हो जाएगा ना, क्योंकि जगह कम है उसी हिसाब से मैं हल कर रहा हूँ। बाकी आप अपने कॉपी में ढंग से डिटेल में लिखना। तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, संख्या को एक तरफ लिखो 51, 20 में से 25 60 घटाना है। ठीक है, ये चिन्ह ऐसा रहेगा, और 4x में से 2x घटाना है। तो यहाँ बचेगा 0, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा। ठीक, 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 3 4, 2 बट्टे 16, तो 1280 हो गया पहले कंडीशन से। हमें एक्स का मान जो होगा वो 1280 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1280 से छोटा होना चाहिए। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 से, हल कर दे। एक्स का 2%, 2x बट्टे में 100 आ जाएगा, प्लस 640 का 8%, और ये 640 6% बट्टे में 100, इसके सबके बट्टे में 100 कटा। तो ये आ जाएगा 2x। जब हमने इसको गुणा किया था कितना आया था, 5 1 2 0, 6 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 6x, 6 गुणा 0 0, 6 चुक्कू 24, हासिल लगा दो, 6 छंग 36 और 2 38। तो 51 20 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और 6x प्लस का 2x इधर आ गया माइनस का 2x। तो यहाँ बचेगा 4x। 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। 7 28 8 32, 4 नम 36, 4 नम 36, 2 बचा, 4 छंग 24 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से। तो जो x का मान होगा वो 960 से बड़ा होगा और 1280 से छोटा होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो जो हम विलेन मिलाएंगे ना, वो विलेन क्या होगा, या तो 960 से बड़ा होगा, 960 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, या 1280 से कम होना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो विलेन हम मिला रहे थे ना उसमें एक्स का जो मान होगा, कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 960 से या तो ज़्यादा मिलाओ या फिर 1280 से कम मिलाओ, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कह रहे 45% अम्ल के 1125 लीटर विलेन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो। कितना पानी मिलाया जाए, माना
x लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण क्या होगा? परिणामी मिश्रण क्या होगा? हमारे पास 1125 लीटर पानी ऑलरेडी है, उस पर हमने x लीटर पानी और मिला दिया है, तो ये हो जाएगा 1125 प्लस x। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है? कह रहे 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो। अम्ल हमारा यह है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा ये चीज, इस मिश्रण का 25% से अधिक ना, तो 25%, यहां लिखते हैं 1125 प्लस x का 25% से अधिक, ये अधिक होगा 1125 का 45% और 30% से कम है परिणामी मिश्रण का 1125 प्लस x का 30% से कम हो। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कि जो परिणामी मिश्रण है उसके 25% से अधिक होगा और 30% से कम होगा। कम मतलब ये छोटा वाला वो इस तरफ होगा, ये चीज। ठीक है, इसके 25% से ज़्यादा होगा और इसके 30% से कम होगा। अब इस कंडीशन को हमें क्या करना है? हल कर देना है। सो यहाँ देखिए 1125 प्लस x का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। यह है 1125 का मतलब गुणा 45 बट्टे में 100। 1125 प्लस x 30 बट्टे में 100, सभी के बट्टे में 100 है, कटेगा। ठीक है, ये कट गए, तो हमारे पास क्या बचे? 25 से गुणा कर दोगे। ठीक है, गुणा करने के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर लेके आता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा ना। खुल जा भाई सिम। बाकी गुणा करना आपको आना चाहिए ना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। 1125 को गुणा करना है 25 से, तो हमें मिलेगा 28125 प्लस 25 के x। फिर हमें यहाँ गुणा करना है 1125 को गुणा करना है 45 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 50,625। ठीक, और फिर यहाँ मिल जाएगा हमें 30 से गुणा करना है, तो 1125 को गुणा करना है 30 से, तो ये हमें मिल जाएगा 33,750 और यह 30x। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अब आप दो कंडीशन बनाओगे यहाँ से, एक बार इसको और इसको लोगे और एक बार इसको और इसको लोगे और हल करोगे। ठीक, देखो तो यहाँ लिखेंगे जब, ठीक, बस आंसर आ जाए ढंग से, जब 28125 प्लस 25x 50 इधर है 625। ठीक है, ये पहला वाला केस ले लिया। अभी प्लस का उधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। 50,625 में से मुझे घटा देना है 28,125। घटाओ, 5 में 5 गया 0, 0, 5, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 25x, और हर एक पद में हमें 25 से भाग देना है। 25 से 25 कटा, 25 नम्मा 225, पीछे से 2 0, 900 आ गया। x का जो मान होगा वो 900 से छोटा होना चाहिए।
ठीक, 900 से छोटा होना चाहिए। केस नंबर 2 में आ जाओ। समीकरण नंबर 1 है ना। अब जब हम इसको और इसको लेंगे, 50 625 और इधर है 33750 और इधर है 30x। ये प्लस का इधर के माइनस का आ जाएगा। घटाएंगे 5 और 12 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक, और 15 में 7 घटाएंगे 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, लाइट भी चली गई। सो घटा देखते हैं एक बार। 50 625 घटाना है 33 750, 16,875। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 30 से भाग देना है। सही करें ना कैलकुलेशन, तो 16875 बट्टे में है 30 और इधर भी 30। ठीक, काटो 30 से, तो ये आ जाएगा 16875 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाएगा 562.5। ठीक है, समीकरण नंबर 2, यानी कि दोनों समीकरणों को अगर मिला के देखें, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या होगा देखो भैया, कि जो x का मान होगा वो 900 लीटर से छोटा होना चाहिए या फिर 562.5 लीटर से बड़ा होना चाहिए। जो मिलाओगे ना पानी, या तो 562.5 से बड़ा हो, ज़्यादा लीटर का हो, या फिर 900 से कम हो, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का। ठीक है, कह रहे हैं एक व्यक्ति के बौद्धिक बौद्धिक लब्धि यानी कि IQ है ना, IQ को हिंदी में कहते हैं बौद्धिक लब्धि। मापन का सूत्र ये है, IQ मापन का सूत्र ये है। कह रहे हैं जहां M है मानसिक आयु, C एक कालानुक्रमिक आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ असमीका इतनी है, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए, MA निकालना है। और आपको CA दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है 12 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्रश्न में, क्या दे रखा है CA दे रखा है 12 वर्ष। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है IQ दे रखा है MA बट्टे CA गुणा 100। ठीक, और हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, हमें दे रखा है ये चीज, जो IQ का रीजन है वो 140 या 140 से छोटा और 80 या 80 से बड़ा होना चाहिए। अब हम यहाँ पर IQ का मान रख देंगे उठाकर, यहाँ पर IQ का मान रखने पर, तो इस तरफ तो है 80 और MA गुणा 100, और CA का मान कितना है हमारे पास 12 लगे हाथ, वो भी रख दिया, और इधर कितना 140। अब हल करो, सिंपल, 12 बट्टे में दोनों पक्षों में 12 से गुणा कर दो। ठीक है, 12 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, ठीक, फिर देखो क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, अच्छा बट्टे में 12 था, 12 से 12 कटा, ये है MA गुणे में है 100, और 12 चक्कू 48, हासिल लगा 4, 12 कम 12 और 4 16, 100 गुणे में
प्रत्येक पद में 100 से भाग देने पर। ठीक है, तो 1 0 है, एक स्थान के बाद दशमलव, और ये आ जाएगा एक स्थान के बाद दशमलव। तो जो IQ रीजन होगा वो होगा 9.6 या उससे बड़ा, या 16.8 या उससे छोटा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से। सिंपल था एकदम, आराम से बन गया। और इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को एकदम बारीकी से समझते हुए आसान तरीके से हल कर लिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आपके, क्योंकि कक्षा 12 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अगर ये आपने देख लिया है तो कोशिश करना कि पुरानी NCERT का जो चैप्टर नंबर 6 है, जो ये चैप्टर 5 हो गया ना, तो उसमें 4 प्रश्नावली मिलेंगी आपको, वो पूरी कर लेना। मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।